Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's pure grace we've finished a month and we've entered a new month. ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हमने एक महीना को पूरा किया है और हमने एक नए महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। The Bible says all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. और वचन ये बताते हैं कि परमेश्वर की सारी जो प्रतिज्ञा है वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। And so let's look at the promise verse for this month of November. आइए हम ये नवंबर का प्रतिज्ञा का वचन को हम देखते हैं। Ezekiel chapter 34 and verse 26. और एजेकियल के 34 अध्याय के 26 पद में ये लिखा है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। Amen. Amen. The Bible talks about in Ezekiel 34, it's about the shepherds and the sheep. और एजेकियल का जो 34वां अध्याय है वो एक चरवाहा और उनके भेड़ों के बारे में बताता है। Now the sheep, that is the children of Israel, they were scattered into many places. और जो भेड़ा था जिसका अर्थ इजराइल के जो बच्चे थे, इजराइल के जो लोग थे, वो बहुत सारी जगहों में वो स्कैटर हो गए थे, वो बहुत सारी जगहों में चले गए थे। And some even remained in the land. और बहुत सारे जो है वो उस इजराइल में भी थे। And so outside as well as inside, in the land and outside the land, wherever they were being spoiled, they were looted, they were taken from, and they were oppressed. और जो लोग इजराइल में थे और इजराइल के बाहर थे, कहीं भी वो थे, उनको सताया गया था, उनकी जो चीजें थी उसको लूटा गया था, उनको बहुत ही कष्ट मिल रहा था। In fact, the shepherds who were supposed to take care of the sheep were doing harm to them. और जो भी चरवाहा थे जिसे उनका ख्याल रखना था वो ही उन्हें हानि पहुंचा रहे थे। And in other places their wealth was taken, their pastures were spoiled, their waters were dirtied. और दूसरे जगहों पे उनका जो स्थान था उसे लिया गया था, उनके पीने के पानी को गंदा कर दिया गया था, उनका जो भी चीज था वो लूटा जा रहा था। So now God says, this is my flock and my sheep. और परमेश्वर यहाँ बताता है कि ये मेरे भेड़ है। And so he begins to talk about the solution. और उसीलिए उसका वो उपाय के बारे में वो बताते हैं। He talks about how he himself is going to come down as a shepherd and take care of his और children. वो बताते हैं कि कैसे वो खुद ही एक चरवाहा के रूप में नीचे आएंगे और अपने भेड़ों का ख्याल रखेंगे। And we know how Jesus, the chief shepherd, came down to take care of us. और हमें पता है कि कैसे यीशु मसीह जो मुख्य चरवाहा है वो नीचे आए और उन्होंने हमारा ख्याल रखा। So this oppressed and tortured people from whom everything was taken, now God says, I'm going to make them a blessing. और ये लोग जिसको सताया गया था, जिनसे सारी चीजें लूटी गई थी, अभी परमेश्वर बताता है कि मैं इन लोगों को आशीष का कारण बनाऊंगा। And he also is going to bless the places around the hill. और वो बताते हैं कि वो उसको उनके इर्द गिर्द होने वाले पहाड़ियों को भी वो आशीष करेंगे। Now we know that hill refers to the temple or Zion. और हमें पता है कि जो पहाड़ है उसका ये अर्थ है वो सियोन पहाड़ के बारे में बताया जाता है या वो मंदिर के बारे में बताया जाता है। Now the scholarly notes of Barnes tell us that this in the New Testament talks about the church. और एक स्कॉलर है जिनका नाम स्कॉलरली बार्न्स है, वो ये बताते हैं कि नए नियम में इसको चर्च या मंडली के बारे में बताया जाता है। And so God says, I'm going to make the church a source of blessing. और परमेश्वर ये बताता है कि मैं मंडली को एक आशीष का स्रोत बनाऊंगा। And I'm going to make you a source of blessing. और मैं तुम्हें एक आशीष का स्रोत बनाऊंगा। Not just you receive blessings, but you become blessings to many others. बस आप आशीष को बस लेंगे नहीं, पर आप भी एक आशीष का कारण बहुत लोगों के लिए बनेंगे। And so the Bible goes on to say, I will not just bless you, but I'm also going to send showers or rain in its season. और वचन यहाँ बताती है कि मैं बस तुम्हें आशीष ही नहीं दूंगा, बट मैं वर्षा भी दूंगा, आशीष का वर्षा उसके समय में मैं तुम्हें दूंगा। In other words, the way I'm going to make you a blessing is through these showers. और दूसरे शब्दों में मैं कैसे तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा, वो इस वर्षा के द्वारा ही होगा। Now seasons and times are from the Lord. और हमें पता है कि जो सीजन ऋतु है और जो समय है वो परमेश्वर के द्वारा है। In Genesis 1, the Bible says the morning and the evening, the days, the months and the years were created by God.
और हमें उत्पत्ति की किताब में हमें ये पता है कि जो सुबह है और जो शाम है, जो दिन है और महीना है और साल है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। And it's a joy to declare to you in Jesus' name that you're entering a season of showers of blessings. और ये यीशु मसीह के नाम पे आपको बताने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि आप आशीष के वर्षा के इस ऋतु में आप प्रवेश कर रहे हो। What does this rain do? ये बरसात क्या करती है? This rain will make the seed that is sown to grow and bear fruit. और ये जो बरसात है, वो जो बीज हमने जो बोया है उसे वो जगाता है और उससे वो फल को लाता है। Some of you have sown spiritual seeds. और बहुत से आप लोगों ने आत्मिक रूप में बीज को बोया है। Your prayers and declaration of God's word. और आपका जो प्रार्थना है, परमेश्वर के वचन को जो घोषणा करना है। Jesus said his word, the word of God is seed. और यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बीज के समान है। Some of you have studied hard, done a lot of background work for your projects, and you've really sown a lot of natural seeds. और आप में से बहुत से लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई की है, अपने काम के लिए बैकग्राउंड में जो भी आपको हार्ड वर्क करना है, परिश्रम करना है, वो आपने किया है और नेचुरल रूप में अपने बीज को आपने बोया है। You've invested a lot of time. आपने अपने समय को बहुत ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया है। Now the showers is coming upon you. और अभी जो बरसात है वो आपके ऊपर आ रही है। Every seed that you've sown, it's gonna make it grow and bear fruits. और आपने जो कोई भी बीज को बोया है, ये बरसात उसको उगाने के लिए वो सहायता करेगा और उसको उगाएगा। That's why the Bible says, I will make them a blessing. इसीलिए वचन यहाँ बताती है कि मैं उनको आशीषित बनाऊंगा। And the Lord concludes by saying, there shall be showers of blessing. और परमेश्वर इस वचन को इस तरह से अंत करते हैं कि वहाँ आशीष की बरसात होगी। No doubt about it. उसमें कोई संख्या ही नहीं। For sure, the showers of blessing is coming your way. निश्चय ही आशीष का जो बरसात है वो आपके राह में, आपके मार्ग में आ रहा है। And so look up to God, expect from Him. और इसीलिए परमेश्वर की ओर देखिए और उनसे आशा करें। Your days of losses is over. आपके जीवन में जितनी भी हानि और जितने भी घटी कमी का जो समय था वो पूरा खत्म हो गया। Now the Lord God Almighty is your shepherd. और अभी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपका चरवाहा है। The shepherd will make sure his sheep is taken care of well and that his sheep will prosper. और जो चरवाहा है वो ये श्योर करेंगे कि आप उनका जो भेड़ है उसका अच्छे से ख्याल रखा गया है और वो अच्छी तरह से सफल हो रहे हैं। I will make them and the places around the hill a blessing. और मैं उन्हें और उनके इर्द गिर्द होने वाली पहाड़ियों को आशीषित बनाऊंगा। And in its season, I'm going to pour out the showers of blessing. और उसके समय में मैं बरसात की जो झड़ी है उसे बरसाऊंगा। And there shall be showers of blessing. और वहाँ निश्चय ही आशीष का बरसात होगा। May God bless you according to this promise. परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।